ओम शांति। नवरात्रों में हम देवी माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों का आह्वान कर रहे हैं। तो आज जिस स्वरूप का हम आह्वान करेंगे वो है संतोषी माँ। तो संतोषी माँ माना निरंतर संतुष्ट रहने वाली, जिसको ये सर्टिफिकेट मिल गया संतोषी माँ का। तो कैसे बनी? निरंतर संतुष्ट रहने वाली, खुद भी संतुष्ट रहने वाली और दूसरों को भी संतुष्ट करने वाली। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस देवी माँ का आह्वान करने के लिए हमें किसी प्रोसेस से भी तो गुजरना पड़ेगा, अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आह्वान करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? मन, वचन और कर्म की संतुष्टता। कैसे? जैसे मन में क्या हो? कोई भी चाहना या इच्छा ना हो, कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, मन कुछ कुछ पाने के लिए इधर उधर भटकता ना रहे, ठहराव हो, उसमें शांति हो, भटकन ना हो, ठहराव आ जाए। और वचन की संतुष्टता मतलब वाणी से कोई भी शब्द गलत मुख से ना निकले, किसी को भी दुख देने वाले शब्द ना हो, कोई शिकवे किसी के साथ ना हो, कोई नाराजगी ना हो, किसी के ऊपर दोषारोपण ना हो। तो वाणी क्या हो? सहमित हो, कोई भी बात उससे गलत मुख से ना निकले। और कर्मों की संतुष्टता मतलब मेरे कर्म कैसे हो? दूसरों को सुख देने वाले हो, प्रेरणा देने वाले हो, उनकी स्थिति को ऊंचा उठाने वाले हो, किसी की भी स्थिति को नीचे ना गिराए। मतलब व्यवहार से सबको क्या मिले? सुख मिले। तो मन, वचन, कर्म की संतुष्टता, ये तीनों से हमें पहले खुद क्या होना है? संतुष्ट होना है, तभी हम दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये हमारे अगर अच्छे हैं, ये हमारे वन वचन का वाणी से हम अगर अपने आप से संतुष्ट हैं, हमें ये पश्चाताप नहीं होता कि हमने मन से कुछ गलत सोच लिया या वाणी से कुछ गलत बोल दिया या कर्मों से कुछ गलत कर दिया। तो हम क्या होंगे? पश्चाताप में होंगे। लेकिन अगर हम तीनों काम सही कर रहे हैं तो हम क्या होंगे? खुद से संतुष्ट होंगे। और जब खुद से संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो ये हो गई मन, वचन, कर्म की संतुष्टता, जिसपे हमें मेहनत करनी है। दूसरा हम क्या कहेंगे? इस समय, वर्तमान समय, अगर हमें संतोषी माँ का आह्वान करना है, कलयुग का अंत है, ऐसे समय में हमें जो सारा काम करना है, सारी मेहनत जो करनी है, इस समय अपनी मनसा पर करनी है। क्योंकि सिर्फ वाणी और कर्मों से काम नहीं चलेगा। वाणी और कर्म भी तभी इफेक्टिव होंगे जब हम अपनी मनसा पर मेहनत करेंगे। क्योंकि मान लो कोई आत्मा कुछ गलत कर रही है, कुछ ऐसा अवगुण है उसमें जो हमें दिखाई दे रहा है, और हम वाणी और कर्मों से उसको संतुष्ट करने की या उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो और भड़क जाती है, वो और असंतुष्ट हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? मनसा पर काम करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं? मनसा से उसके अवगुणों का चिंतन कर रहे होते हैं, उसके अवगुणों को रिवाइज कर रहे होते हैं कि ये तो है ही गलत, कैसा गलत कर्म कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका निरंतर उसकी असंतुष्टता का या उसके गलत कर्मों का चिंतन करते हैं। तो उससे क्या होता है? वो वाइब्रेशन वाणी में और कर्मों में जाते हैं। और जब हम उस आत्मा के साथ व्यवहार करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वृत्ति से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मनसा में संकल्प नहीं सही चल रहे ना। तो वो आत्मा को क्या लगता है कि हमारे कर्म या हमारी वाणी दिखावा लगती है, लगता है ये कुछ दोगला कर रहे हैं, क्योंकि समानता नहीं है ना। मन में कुछ और है, वाणी और कर्मों में कुछ और है। तो वो आत्मा और असंतुष्ट हो जाती है, उसकी असंतुष्टता की पावर बढ़ जाती है। जबकि हम कर्म भी सही कर रहे हैं, उसके साथ बोल भी कर रहे हैं, बोल भी सही कर रहे हैं, लेकिन आत्मा वाइब्रेशन से बदलती है, बोल से खाली नहीं। वाइब्रेशन जब तक सही नहीं होंगे, बोल और कर्मों का असर बहुत ही कम होगा, बहुत नामात्र होगा। तो पहला काम किस पे करना है? मनसा वाइब्रेशन पे करना है। उस शुभ भावना, शुभ कामना हर हाल में रखनी है। क्योंकि जब शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन होंगे
तो वाणी में भी वो जाएंगे और कर्मों में भी जाएंगे। जब तीनों की सिमिलैरिटी लगेगी तो वो आत्मा को वो दिखावा नहीं लगेगा, आडंबर नहीं लगेगा, और आत्मा क्या होगी, बदल जाएगी। बदल जाएगी माना वो संतुष्ट हो गई। तो हमें अपना काम किस पे करना है, मनसा पे। पहले वो आत्मा जैसी है जो है, हमें मेहनत करनी है उसको स्वीकार करने की। ये जो मेहनत है शुभ भावना शुभ कामना की मनसा के ऊपर, ये अपने ऊपर मेहनत है और ये करनी पड़ेगी हमें। इसके करे बिना हम सबको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सबको संतुष्ट करने के लिए ये मेहनत हमें करनी पड़ेगी। उस आत्मा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी है, कोई जो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको दुआएं देनी पड़ेंगी और प्रभु प्यार का वाइब्रेशन लेकर उस आत्मा को देनी पड़ेगी, तो वो आत्मा संतुष्ट होगी। और फिर ये करने से क्या होगा, बताए ना, हम खुद भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि हम भगवान ने जो हमें नियम मर्यादाएं दी हैं, क्या दी हैं, कि बच्चे किसी का दिल नहीं दुखाना है, हर आत्मा के प्रति क्या देखनी है, करना है, शुभ भावना शुभ कामना करनी है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो ये सारे हमारे नियम है ना, मर्यादाएं हैं। तो जब हम इनका पालन करके किसी को सुख देने की या संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आत्मा संतुष्ट ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और मान लो अगर थोड़ा टाइम वो नहीं भी होती, तो फिर हमारे पास क्या है, ज्ञान की समझ है कि उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारा बीच में क्या है, कर्मों का हिसाब किताब भी तो है ना। तो संतुष्ट करने से पहले वो हिसाब किताब भी तो आएगा ना। लेकिन हमें समझ है कि वो हिसाब किताब कैसे चुकता होगा, संतुष्ट रहने से और संतुष्ट करने से ही वो जल्दी चुकता होगा। तो हम जब धैर्यता से रहेंगे तो पहली संतुष्टता क्या होगी, कि हम भगवान के हर नियम मर्यादा पर चल रहे हैं, तो हम खुद से बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम भगवान के मर्यादाओं पर हैं। कोई हो रहा है नहीं हो रहा, अभी उसको छोड़ दें, लेकिन हम नियम मर्यादाओं पे हैं। बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है, किसी को गलत नहीं कहना है, मन से नहीं कहना है। तो हम उसके कहने पर चल रहे हैं और हम भगवान के कहने पे चल रहे हैं। तो सोचो हमें अंदर में कितनी संतुष्टता महसूस होगी, कितना हल्कापन महसूस होगा ना। और जब खुद संतुष्ट होंगे तो जो खुद में होता है वो फिर वाइब्रेशन से बाहर निकलता है। जो खुद में होता है, खुद में संतुष्टता हो रही है कि मैं भगवान की श्रीमत पर हूं, तो वो वाइब्रेशन फिर बाहर निकलता है, वाणी और कर्मों में आता है, और धीरे धीरे वो हिसाब किताब को बहुत ही जल्दी चुकतू कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, संतोषी माँ का आह्वान, कि हम खुद संतुष्ट हुए, निरंतर संतुष्ट रहे, चाहे कैसी भी कोई भी संस्कार वाली आत्मा है। ये मेहनत हमें निरंतर अपने ऊपर करते रहना है, खुद को संतुष्ट करने की। जब खुद को संतुष्ट करने की मेहनत करते रहेंगे तो सामने वाले में भी संतुष्ट होने की पावर बढ़ती जाएगी, और उसकी पावर बढ़ती जाएगी तो कौन से सर्टिफिकेट को हम सब बच्चे पालेंगे, हम सब आत्माएं किसको पालेंगे, फिर वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तब वो संतोषी माँ का आह्वान हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।